इस वीडियो में हम मोशन से रिलेटेड ग्राफ सीखेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। इसे हम dt ग्राफ या xt ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस को d और x दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, ये ओरिजिन होती है। टाइम को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिया जाता है, एक्स एक्सिस पर, और दूसरी क्वांटिटी डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, जो कुछ भी हो, उसे हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो इसे हम यहाँ डिस्टेंस के लिए d या x कुछ भी लिख सकते हैं। ये है टाइम एक्सिस और ये है डिस्टेंस एक्सिस। ओके, अगर हम इस तरह से एक लाइन बना देते हैं विच इज हॉरिजॉन्टल टू द टाइम एक्सिस, ये एक ग्राफ हो जाता है। इसका मतलब हुआ है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब क्या हुआ कि इनिशियली सपोज ये कोई डिस्टेंस है, इसको हम सपोज 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी मानते हैं, तो टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि टाइम इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है। तो मतलब ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं रखी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, स्टेशनरी बॉडी का ये ग्राफ होता है। दूसरा जो dt ग्राफ हम ले सकते हैं वो ये है, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गई d या x। फिर इस तरह से मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर, कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, ये ऑरिजिन है, पर्टिकुलर एंगल पर जब ग्राफ जाता है तो वो है यूनिफॉर्म मोशन। ओके, बॉडी ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या हुआ, हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है डिस्टेंस एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एंगल का टाइम एक्सिस के साथ, यही मतलब होता है। ओके, लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे तो ये टाइम एक्सिस हो गई, ये डिस्टेंस एक्सिस हो गई और ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, कि पहले यहां पर है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। मतलब क्या हुआ, ये T1 T2 T3 T4 T5, मतलब पहले ऑब्जेक्ट यहां से इंक्रीज होते हुए, पहले ऑब्जेक्ट इंक्रीज होते हुए T1 टाइम पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गई, फिर T2 टाइम पर वापस लौट करके आई है। हम देख सकते हैं टाइम इंक्रीज हुआ है, टाइम इंक्रीज हुआ है लेकिन डिस्टेंस कम हुई है। पहले इस डिस्टेंस पे थी ऑब्जेक्ट पहुंच करके, उसके बाद इस डिस्टेंस पे वापस लौट आई है, फिर यहाँ से चली है, फिर आगे बढ़ी है और फिर वापस लौट आई है, फिर आगे बढ़ी है और फिर वापस लौट आई है, या वहीं पर रह गई है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का dt ग्राफ होता है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये dt ग्राफ होते हैं इतने। ठीक है, इसके बाद vt ग्राफ बनाएंगे हम, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक चीज हमको सीख लेनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से, ये ध्यान रखना है हमको कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। ओके, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं ये हम बाद के टॉपिक में सीखेंगे। अभी ये ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब हम कुछ वीटी ग्राफ सीखेंगे।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब वीटी ग्राफ। जैसे कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम टाइम लेते हैं, हमेशा कोई भी ग्राफ हो, ये ओरिजिन हो जाती है, यहाँ वेलोसिटी लेंगे, ये वाई एक्सिस जो है वो वेलोसिटी एक्सिस हो जाएगी। अगर हम इस तरह बनाएं एक लाइन हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस मींस टाइम एक्सिस, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। हमने डीटी ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्रेजेंटेशन हमने सीखा था। वहां पर एक स्लोपिंग लाइन थी क्योंकि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो यूनिफॉर्म मोशन शो करेगी। मतलब हम देख सकते हैं कि टाइम इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी उतनी ही है फिक्स्ड, इस जगह पर जो भी जितनी वेलोसिटी है वो। ओके। दूसरा होता है वीटी ग्राफ में, ये ओरिजिन हो गई इस तरह से एक पर्टिकुलर एक्सिस पर जो होता है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन ही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। का ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, वैसे अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन है इसमें मोशन में, लेकिन वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ग्राफ हो जाता है। फिर अगर हम इस तरह का ग्राफ बनाते हैं वीटी में, ऐसा माने उसका उल्टा, तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होती है। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, रिटार्डेशन मतलब क्या बताया था मैंने, नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो जाती है। मतलब यहाँ वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो रही है। इनिशियली इतनी वेलोसिटी थी v पर, जो भी एक करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है उतनी, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है हम देख सकते हैं टाइम इंक्रीज होता जा रहा है और वेलोसिटी घटती जा रही है और घटते घटते वो जीरो हो गई है। ओके, तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होती है। उसके बाद ऐसे भी ले अब होता है जैसे इस तरह का ग्राफ हो कोई, या इस तरह का ग्राफ हो कोई, ये वीटी ग्राफ बना रहे हैं हम, वीटी ग्राफ, या इस तरह का ग्राफ हो कोई, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ग्राफ हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ये भी एक्सीलरेटेड ही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। जैसे इन दोनों केसेस में यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रही थी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो रहा था दोनों में, यहाँ इंक्रीज यहाँ डिक्रीज। यहाँ पर भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी में लेकिन यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। देख सकते हैं पहले वेलोसिटी इनिशियली बढ़ती गई है लेकिन एक लिनियर वे में नहीं बढ़ती गई, उसके बाद में डिक्रीज होनी शुरू हो गई। वैसे यहाँ हम देख सकते हैं एक कर्व्ड तरीके से ग्राफ आ रहा है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। इसके अलावा हम ऐसे भी बना सकते हैं वीटी ग्राफ को, नॉन यूनिफॉर्म का ही वीटी ग्राफ इस तरह भी बन सकता है। ये ऐसे पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी डिक्रीज, एकदम अचानक से ब्रेक लगा दिए हमने। ओके, लेकिन हमने जीरो नहीं करी है वेलोसिटी, फिर हमने इंक्रीज करी, रोड खाली मिल गया, इस तरह से बढ़ते बढ़ते। ये भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। ओके, अब हमको एक बात ध्यान रखनी है, जिस तरह हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप में से हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी, वैसे ही वीटी ग्राफ के स्लोप में से हमको मिलता है एक्सीलरेशन। स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है हमको। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स
द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। ओके, मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से हमको सिर्फ एक क्वांटिटी मिलती है कि उसके स्लोप में से वेलोसिटी मिल जाती है, लेकिन वीटी ग्राफ में से दो क्वांटिटी मिलती हैं। उसके स्लोप में से, वीटी ग्राफ के स्लोप में से एक्सीलरेशन मिलता है, और उसके अंदर, ग्राफ के अंदर जितना एरिया होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी। जैसे इसकी स्लोप अगर हम देखें, अब हम स्लोप फाइंड करना सीख रहे हैं कि अगर इसकी स्लोप हम देखें, स्लोप का मतलब एंगल विद एक्स एक्सिस। ओके, तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये ग्राफ, मतलब इसका एंगल विद एक्स एक्सिस 0 हो गया है। ओके, इसका मतलब यह एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब कि ये एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके, लेकिन अगर हम एरिया देखें इस ग्राफ के अंदर, तो ये इतना एरिया हो जाएगा। हम इसको अगर पॉइंट ए नाम दे दें, ये बी हो गया, ये सी हो गया पॉइंट, तो रेक्टेंगल ओ बी ए सी का जो भी एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, लेंथ हो जाएगा टाइम और ब्रेड्थ हो जाएगा वेलोसिटी, तो एल इंटू बी के अकॉर्डिंग इसका जो भी एरिया होगा वो डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगी हमको इस बॉडी की। वैसे ही हम इस ग्राफ में देखें कि एंगल तो कुछ है पर्टिकुलर, ओके, एंगल है कुछ ही, लेकिन और यही एंगल ही हमको एक्सीलरेशन देता है, तो हम वो फाइंड कैसे करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ। स्लोप का मतलब होता है एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस मींस एक्स एक्सिस। फिर से बताओ, तो यहाँ हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं इस पॉइंट पर, सपोज हमने इनिशियल और फाइनल को ही दो पॉइंट्स बना लिए, या कहीं भी कोई भी दो पॉइंट्स हम ग्राफ पर ले सकते हैं। ओके, जैसे इस तरह से ले लिए, उन दोनों पॉइंट्स पर से परपेंडिकुलर डालते हैं हम एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, और फिर उनकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ले लेते हैं इस तरह से एक ट्राइंगल पूरा करके। तो ये जो करेस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। अब इस ट्राइंगल को हम ए बी सी नाम दे देंगे। ओके, और तो थीटा जो होता है या टेन थीटा, अभी 9th में है तो ट्रिग्नोमेट्री जानते नहीं है, इसलिए टेन थीटा नहीं हमको सोचना है, हमको सिर्फ ये सोचना है कि वहां से एक्सीलरेशन मिलेगा। तो ये वेलोसिटी अगर v1 है और ये वेलोसिटी v2 है, ये टाइम t2 है, ये टाइम t1 है, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यहाँ से ये एक्सीलरेशन मिलता है। ओके, फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप पर से क्या करना है, कोई भी दो पॉइंट्स उस स्लोप पर ले लेने हैं, वहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स डालने हैं, और फिर ये फार्मूला लगा देना है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ से जो कुछ भी वैल्यू मिलेगी वो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी। ओके, इसी एक्सप्रेशन से एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बनाई थी हमने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, वो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बनती है इस तरह से। एक दूसरे ग्राफ में थोड़ा बड़ा ग्राफ बना करके हम सीखते हैं कि किस तरह से हम एक्सीलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करते हैं वीटी ग्राफ में से। तो ये एक बड़ा सा वीटी ग्राफ बनाता हूं मैं, ये एक वीटी ग्राफ बनाया, ये ओरिजिन है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, इस पर मैंने कोई भी दो पॉइंट्स ए और बी ले लिए हैं, यहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाए मैंने दोनों पॉइंट्स में से, वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर बनाए मैंने दोनों पॉइंट्स में से। ये इनिशियल वेलोसिटी ओ से, यहाँ इसको अब ट्राइंगल को पूरा कर दूंगा मैं, पहले इसको पॉइंट सी नाम दे देते हैं। ये सपोज पी क्यू आर एस हो गए, ओ आर को सपोज ये V1 हो गई, ये V2 हो गई, OS OQ को हम T1 ले लेंगे फर्स्ट टाइम, OP को हम T2 ले लेंगे सेकंड टाइम। जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है करेस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, ये भी 90 डिग्री हो गया है। अब यहाँ से एक्सीलरेशन हमको मिलेगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू AC अपॉन BC मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BC। ओके,
अब AC को अगर हम देखें तो AC मिलेगा AP माइनस CP, AP माइनस CP। BC मिलेगा हमको AC ये गलत लिख दिया है मैंने, AC मिलेगा हमको, ठीक था वैसे, OS माइनस OR, और ये मिलेगा OP माइनस OQ। ओके, तो OS को हम देखें तो वो V2 है, ये V1 है, और ये T2 है OP, और OQ है वो T1 है। इस तरह से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मिल जाता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। डेल्टा का मतलब रेट ऑफ चेंज, जिसको ट्रायंगल सिंबल से हम शो करते हैं। मतलब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब एरिया अंडर द VT ग्राफ कैसे मिलता है उसके लिए भी हमको सीखना है कि एरिया के लिए हमको कोई 2 पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है, हमको सारा ही ग्राफ लेना पड़ेगा। जितना भी कर्व है सारा ग्राफ वो लेते हैं एरिया के लिए, और लास्ट पॉइंट में से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। और तो ये बन गया, इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको हम B नाम दे देते हैं। फिर जो भी शेप बना, ये जो भी ज्योमेट्रिकल शेप बना, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जो कुछ भी, उसका बस एरिया हमको फाइंड कर लेना है। तो ट्राइंगल OAB का जो भी एरिया मिलेगा वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया ट्राइंगल OAB। तो हम यहाँ हाफ BH लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाफ B है OB और H है यहाँ से जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, इसको हम अगर C नाम दे दें तो OC। इस तरह से यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, इस तरह ग्राफ पूरे होते हैं। अगले वीडियो में हम जो 3 फॉर्मूले हैं मोशन के, उनका डेरिवेशन सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से।